जो वो शक्ति प्रदर्शन 3 साल में पहली बार करने जा रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ तो टोकिए मुझे। इससे पहले कौन सी रैली की है वो बिहार में? जो वो एक कार्यक्रम इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से अपना विभाग छोड़कर पूरे अपनी मेहनत उस पर लगा दिए हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। गठबंधन के सबसे बड़े नेता आज जब वो तेलंगाना में जाते हैं तो वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान के नाम का जिक्र करते हैं। करने को ये जिक्र वो ये भी कर सकते थे कि मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और उनके छोटे भाई, जब देश के सर्वोच्च सम्मान में से पद्म भूषण दिया गया, गृह विभाग ही इसको पूरा आयोजित करता। उस वक्त भी केंद्र सरकार में ये मंत्री थे, ये भी जा सकते थे उसको लेने। क्यों चिराग पासवान का नाम उस वक्त दिया गया? प्रत्यक्ष को कितने और प्रमाण की जरूरत है? उसके बाद भी अगर कोई आग के ऊपर कोरा रख के सच्चाई को नहीं देखना चाहे। नमस्कार, मैं हूं रविरंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर जोरदार हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मैं ही हूँ। मेरे चाचा बेकार में विलाप कर रहे हैं। चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके चाचा एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि मेरे चाचा 3 साल में जो एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वैसे कार्यक्रम तो हम हर हफ्ते करते हैं। इससे उनका कुछ भी नहीं होने वाला है। गठबंधन में जो बातें हो चुकी हैं उसी बात पर अमल भी होना है। चिराग पासवान ने अपने चाचा के बारे में क्या कुछ कहा और सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने किस तरह से अपने चाचा पर हमला बोला, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। तो सुनिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। भाई क्या चुनौती हो? जो वो शक्ति प्रदर्शन 3 साल में पहली बार करने जा रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ तो टोकिए मुझे। इससे पहले कौन सी रैली की है वो बिहार में? रैली छोड़ दीजिए, कौन सी सभा की है? पटना में ही प्रदेश कार्यालय के अलावा इन 3 सालों में जब से वो केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, एक कोई कार्यक्रम बता दीजिए जो किए हो। और क्या ये मुझे कहने की जरूरत है कि हमारे कार्यक्रमों की आप झड़ी निकाल के देख लीजिए। जो वो एक कार्यक्रम इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से अपना विभाग छोड़कर पूरे अपनी मेहनत उस पर लगा दिए हैं, ऐसे कार्यक्रम तो हम लोग हर हफ्ते करते हैं। सतीश भाऊ यहाँ पे बैठे, नालंदा में कितने कार्यक्रम मेरे मुख्यमंत्री के गृह जिले में हम लोग जाके कर लिए। वो तो अपने संसदीय क्षेत्र की बातें कर रहे हैं भैया, वहां पे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम लोग तो धारा के विपरीत नालंदा में जाकर हम लोग 5 कार्यक्रम हम लोग कर लिए। और उसमें से एक कार्यक्रम तो अभी पिछले हफ्ते का 8 तारीख का था ना, 7 या 8 तारीख का। तस्वीरें निकाल कर देख लीजिए उस कार्यक्रम को। तो ऐसे में वो एक कार्यक्रम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? दावा भी अधिकार क्षेत्र में आता है उनके। दावा भाई, दावा गठबंधन के अधिकार क्षेत्र में आता है और हम इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि हमने जो भी दावे किए हैं गठबंधन के भीतर हुई बातचीत के आधार पर ही किए हैं। और दावे उनके कई रहे हैं भैया, उत्तराधिकारी हम हैं तो हमें ही बनना चाहिए। इस बात को भी मुझे लगता है गठबंधन और गठबंधन के सबसे बड़े नेता आज जब वो तेलंगाना में जाते हैं तो वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान के नाम का जिक्र करते हैं। करने को ये जिक्र वो ये भी कर सकते थे कि मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी और उनके छोटे भाई, ये भी जिक्र वो कर सकते थे। जब पद्म भूषण महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरे नेता को मरणोपरांत जब देश के सर्वोच्च सम्मान में से पद्म भूषण दिया गया, गृह विभाग ही इसको पूरा आयोजित करता। उस वक्त भी केंद्र सरकार में ये मंत्री थे, ये भी जा सकते थे उसको लेने। क्यों चिराग पासवान का नाम उस वक्त दिया गया? तो भाई प्रत्यक्ष को कितने और प्रमाण की जरूरत है? उसके बाद भी अगर कोई आग के ऊपर कोरा रख के सच्चाई को नहीं देखना चाहे तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए, आपने सुना चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के बारे में जो बातें कही हैं।
इन बातों पर आपकी क्या राय है? आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर हमें बताइए। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि गठबंधन में इस बयान का भी असर होने जा रहा है और अब इस पर पशुपति पारस की तरफ से क्या कुछ आएगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार पर राजनीतिक अपडेट्स सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।